हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए रीडिंग आ चुकी है। आपकी मासूमियत पर दीवाने हैं लोग। तो क्या है ऐसा कि दीवाने हो रहे हैं? कौन सी ऐसी बात है जो आपको मासूम बना देती है? सारा कुछ जानेंगे आज टैरो कार्ड की रीडिंग में। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो। जितना हो जाती है उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझ सकते हैं। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड कर सकते हैं, कमेंट्स के माध्यम से एनर्जी सेंड कर सकते हैं। एक लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल मैसेज व्हाट्सएप का ही होगा, तो मैसेज के द्वारा अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। देखो, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी मासूमियत, आपकी जो एनर्जी है वो आपकी मासूमियत को बिल्कुल यहाँ पर साफ स्पष्ट मुझे बता देती है, क्योंकि आप बेहद मासूम हैं, दिल से कहीं ना कहीं बच्चे हैं। चाहे आपकी जो भी आयु वर्ग हो, लेकिन आपकी जो उम्र है उससे कहीं ज़्यादा आप मायूस हैं, मासूम हैं। सॉरी, मायूस बोल दिया मैंने, उसके लिए क्षमा करें। बहुत मासूम हैं, सरल हृदय है। देखो, मासूमियत क्या होती है, एक बचपना क्या होता है, बच्चों वाला दिल, एकदम प्योर, एकदम से साफ सुथरा। बच्चों के मन में कोई भी किसी के प्रति रंज नहीं होता, किसी के प्रति नफरत नहीं होती। सबको प्यार करना चाहते हैं, सबसे प्यार पा लेना चाहते हैं। छोटी छोटी बातों पे जिद कर जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर जाते हैं, छोटी छोटी बातें बड़ी से बड़ी बातों को भुला देते हैं, फिर से उसी व्यक्ति की गोद में चढ़ जाते हैं जो जो उनको दुख और तकलीफ देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है आपकी बच्चों वाली, बहुत है, बहुत मासूमियत, बहुत ही सुंदर एनर्जी, कमाल की एनर्जी। तो बताओ, जब कोई इतनी सुंदर एनर्जी का व्यक्ति होगा, कोई पर्सन या पर्सनी, मेल फीमेल, आप जो भी देख रहे हैं, आपको अपना जेंडर पता है तो उस हिसाब से सुन सकते हैं। थाती पे ध्यान नहीं देंगे, हाही पे ध्यान नहीं देंगे। महिला पुरुष दोनों के लिए रीडिंग समान है। तो बताओ, कौन दीवाना नहीं हो जाएगा आपका? आप इतनी मासूमियत से, इतनी सरलता से बात करते हैं। देखो, आपने अपने जीवन में कभी अपने ही सुख के बारे में नहीं सोचा, आपने सबके बारे में सोचा है, सबको प्यार दिया है, सबको सम्मान दिया है। लोगों ने आपके साथ हो सकता है बर्ताव अच्छा नहीं किया हो, जिन लोगों से आपकी अपेक्षा रही, बहुत लोगों की तो मुझे खुद की मदर की एनर्जी आ रही है कि हो सकता है उनकी मदर से उनके संबंध अच्छे ना रहे हों, या फादर या मदर फिगर कोई लेडी ऐसी हो सकता है ये आपकी सास हो सकती है, या अगर आप मैरिड हैं तो, या कोई तो ऐसी हैं, कोई लेडी जो कि थोड़ी बड़ी उम्र में है, आपकी उनकी कभी एनर्जी मैच नहीं हुई, कभी उनसे आपकी पटी नहीं। तो ये दुख कहीं ना कहीं आपके दिल में आज भी बना रहता है। जबकि आपको, देखो, अब मैं ये देख पा रही हूँ, आपको घर से ज़्यादा बाहर वाले लोगों ने ज़्यादा इज्जत दी, या आपको ऐसा महसूस हुआ वो प्यार करते हैं बाहर वाले। लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो प्यार जैसा तो कुछ अब है ही नहीं दुनिया में, जैसे कि प्यार खो ही गया है। आसपास कहीं प्यार सच वाला नज़र नहीं आता। स्वार्थ से जुड़े बहुत सारे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं। देखो, व्यक्ति की पहचान से प्यार होता है, व्यक्ति के काम से प्यार होता है। मेरी मदर बचपन में कह देती थी, कामला सो लाडला, जाके हाथ लोई और वाको सब कोई, ऐसे करके एक कहावत थी कि मतलब सच है, जो काम करता है वो सबका प्यारा होता है, और जिसके हाथ में लोई होती है, यानी कि खाना बनाने का काम आ जाता है, सब उसके आगे पीछे घूमते हैं। तो ये दो चीज़ें जीवन में हमेशा मैंने अपने उतारी, और मैंने जाना कि उनकी ये कहावतों में कहीं ना कहीं सत्यता है। और ये आपके लिए भी है कि अगर लोग आपसे कोई जुड़ना चाहते हैं तो आपकी वैल्यू करते हैं, तो वो आपके काम की वैल्यू करते हैं, या आपसे प्यार करते हैं तो वो आपकी किसी बात, कोई क्वालिटी, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी तरफ आकर्षित या प्यार करने के लिए आ जाते हैं। तो लोग दीवाने हुए हुए जा रहे हैं आपकी मासूमियत के, क्योंकि आप जिस मासूमियत से अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, हालांकि आपके दिल में दर्द बहुत है, दुख बहुत भरा है, क्योंकि आपको समझने की यहाँ पर कोशिश किसी ने नहीं की है। वो चाहे घर हो, परिवार हो, चाहे खुद का कोई प्यार करने वाला कोई इंसान हो सकता है, आपका कोई, मैं ये कहूँगी, प्रेमी प्रेमिका, या पति पत्नी का कोई रिश्ता ऐसा जिसको आपने बहुत दिल से चाहा है, बहुत बहुत मासूम हृदय के हैं। तो मासूमियत क्या होती है, सच्चाई को बसा लेती है, और सच्चाई के पथ पे आप जो चलते हैं, जिस प्रकार से आपके चेहरे पे आपकी मासूमियत झलक जाती है, लोग आपके दीवाने हो जाते हैं। जिस
तरीके से आप सरलता से अपनी बात को रखते हैं। देखो आप बात करते हैं, लोगों में कितनी चालाकी होती है, कितने भरे होते हैं चालाकी से लोग, घुमा फिरा के इस तरीके से मुद्दों को कहेंगे। या कोई कुछ लोगों का आपने देखा होगा, वो मजाक में भी कोई बात कर रहे हैं, हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, या वैसे भी उनकी बातों में जेलसी झलक जाएगी, कहीं ना कहीं मूड ऑफ हो जाएगा उनकी बात सुन के। इस तरीके से बात करते हैं तो वो लोग मासूम नहीं होते हैं, वो वाकई उनकी एनर्जी ऐसी होती है बहुत शातिरता से भरी हुई, है ना। तो वो मासूम नहीं है, आप मासूम हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यहाँ शुगर कोटेड कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ आप मुझे कुछ दे नहीं रहे हैं। मैं जो सच मुझे कार्ड बता रहे हैं, ये उन्हीं लोगों की रीडिंग है जो दिल से वाकई बहुत मासूम हैं। तो ये जो दिल की मासूमियत है आपके चेहरे पे झलकती है और आपके चेहरे को खूबसूरत बना देती है। इनोसेंट दिखते हैं आप, जहाँ भी खड़े हो जाते हैं लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। आपकी बातों के तो लोग जैसे कि दीवाने ही हो जाते हैं, आपको सुन लेना चाहते हैं, आपसे कुछ सीख लेना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये दीवानगी कम नहीं हो रही है। बहुत सारे अच्छे मित्र आपके जीवन में होंगे जो, देखो ज़रूरी नहीं है मित्रता गलत दिशा में ही की जाए, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप में से मुझे एक भी इंसान की ऐसी एनर्जी नहीं आई जो लत से भरा हुआ हो, लत की वो प्रॉब्लम हो। मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, जो बहुत ज़्यादा फिजिकल नीड के लिए तत्पर रहते हैं, बेचैन रहते हैं, हैं। मैं मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, लत कह दिया, लत कह दिया, लट्स की भावनाएं, अब समझ जाओ ये क्या है इंग्लिश वर्ड। हाँ, उच्चारण नहीं करना जानती ठीक से, सॉरी। तो ये उस हिसाब का मुझे दिखता है कि लोगों में होता है, तो वो उनकी मासूमियत गायब हो जाती है वहाँ पर। आप ऐसी भावनाओं से तो भरे हुए नहीं हैं, आपके मन में प्यार का स्थान प्यार का ही है ना। नीड है अगर आपको प्यार की, तो वो प्यार शब्दों का प्यार आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। आपको प्यार भरे दो शब्द चाहिए, तसल्ली भरे, हमदर्दी भरे, किसी का अपनापन लिए हुए शब्दों को आप सुनने के लिए तरसते हैं। और ये आप चाहते हैं कि अगर कोई आपके जीवन में आए तो आपसे बहुत प्यार से बात करे। हालांकि लोगों ने ठगा बहुत है, चला बहुत है, प्यार से बोल बोल के आपकी मनोभावनाओं को अगर जान लिया है, तो लोगों ने बहुत आपसे अच्छा व्यवहार करके और आपको ठगा है। और बड़ा ही दर्द आपके जीवन में उठ के खड़ा हो गया, और वो थोड़ी सी एक अच्छी भाषा के पीछे आपने बहुत दुख सहन किया। फिर आप भूल गए कि अच्छी भाषा क्या होती है, आपके कान पक गए, इतना बुरा बुरा आपसे बोला गया है, शब्दों के बाण ऐसे ऐसे चुभाए गए हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो बता देता है आपके दिल के गहरी कहावों को, वो दिखा के उजागर कर देता है कि किस प्रकार से शब्दों के बाण और तलवारें आपके सीने में घुसाई गई हैं। तो आपकी मासूमियत को खा लेना चाहते थे कुछ लोग, लेकिन यहाँ पर आपकी मासूमियत कभी ख़त्म नहीं हुई। चाहे आपने ठोकरें खाई, चाहे आपने धोखे खाए, लेकिन आप वही सच्चे सीधे इंसान बनकर खड़े रहे। कभी आप नहीं बदले। आप जैसे कहते हैं ना, समाज के साथ, समय के साथ, मौसम के हिसाब से लोग बदलते रहते हैं, वैसे आप नहीं बदले। चाहे कितनी भी सालें हो गई, अगर कोई इंसान मिलता होगा तो निश्चित तौर पे आपसे कहते होंगे कि आप वैसे के वैसे ही रहे, उतने ही मासूम, उतने ही प्यारे। तो आपने अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया, इस बात का देखो यहाँ पर परिवर्तन करने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको। हाँ, अपने क्रोध पर ज़रूर आप परिवर्तन कर सकते हैं। जो आपके अंदर जल्दी शीघ्र ही आप क्रोध से भर जाते हैं, कोई कुछ कहता है तो देखो, क्रोध पे कंट्रोल तो आपने किया है, बहुत कुछ बदला है, शांत रहने की कोशिश की है, बहुत कुछ खो दिया, लाइफ से चला गया, हाथ से रिश्ते फिसल गए, इंसान फिसल गए, जीवन में बहुत सारी चीज़ों को आपने खो दिया, है ना। लेकिन आपने धैर्य नहीं खोया है, धैर्य अब भी बनाए हुए हैं, और यही धैर्य आपके काम आने वाला है। तो आपकी मासूमियत पे बहुत सारे लोग फिदा हो रहे हैं, बहुत आपके दीवाने हुए जा रहे हैं लोग, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे जोड़ना चाहते हैं, आपके साथ जो है वक्त बिताने के लिए बेचैन मुझे नज़र आते हैं। लेकिन ये देखना आपको है कौन व्यक्ति आपके काबिल है और कौन नहीं। तो ये सब आप देखेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। मैं हमेशा हर रीडिंग में, हर चैनल पे कहती हूँ, मेरे 3 चैनल हैं, आप सभी को पता है, सोल टैरो 555, डिवाइन टैरो विद ऋचा M,
यहाँ पर ऋचा मिश्रा टैरो पर ये मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो आपको मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। क्यों कहती हूँ? क्योंकि ठहरे हुए पानी में तो कीड़े पड़ जाते हैं, तो इंसान की ज़िंदगी भी तहस नहस हो जाती है। तो ठहरना नहीं है, चाहे जितना डिप्रेशन हो, चाहे जितना दर्द हो, चाहे जितनी भी खुशियाँ आ जाएं, चाहे जो हो जाए, हमें चलते रहना है, निरंतर अपना काम करते रहना है, प्रयास नहीं छोड़ना है। ओके, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा। तो कर्म करते रहिए, बाकी तो ईश्वर की जो मर्जी होगी वही होगा। तो लोग आपको बहुत यहाँ पर पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।